बीएससी पार्ट सेकंड नेक्स्ट लेक्चर वुड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला टॉपिक है वुडवर्ड फिशर रूल। देखें, वुडवर्ड व फिशर ने कुछ रूल दिए जिनका उपयोग दो क्षेत्रों में किया जाता है। कौन कौन से? फर्स्ट, ये जिसको अपन ए बी में लिख रखा है, आपके जो नोट्स पीडीएफ भेजी है उसमें देखें आप। ए, कपलिंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इन डाइन्स। बी, दोबारा सुना, ए, कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इन डाइन। वी, कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो वुडवर्ड फिशर रूल अपन कॉन्जुगेशन में देखते हैं। तो इसमें ए को देखेंगे अपन पहले, कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इन डाइन। तो डाइन में लैम्बडा मैक्स के मान में अब्सॉर्प्शन में कितने पर प्राप्त होगा, ये कुछ रूल दिए हैं। तो देखें आप, वुडवर्ड 1941 ने डाइन की लैम्बडा मैक्स की गणना करने के लिए कुछ निश्चित नियम दिए, जिनका बाद में 1948 में फिशर ने कुछ मॉडिफिकेशन किया। अतः इसे वुडवर्ड फिशर रूल कहते हैं। इस नियम के अनुसार संयुग्मित तंत्र जितना बड़ा होगा, लैम्बडा मैक्स का मान उतना ही उच्च होगा, और तंत्र के द्विबंध में एल्किल समूह की उपस्थिति बैथोक्रमिक शिफ्ट प्रदर्शित करती है तथा प्रत्येक प्रकार का द्विबंध एक निश्चित वैल्यू पर प्राप्त होता है, या कहूँ एक निश्चित वैल्यू रखता है। संयुग्मन में विभिन्न प्रकार के द्विबंध पाए जाते हैं। फर्स्ट, साइक्लिक डबल बॉन्ड या डाइन। देखें, इसमें वे संयुग्मित द्विबंध जो एक खुली श्रृंखला में उपस्थित होते हैं, अर्थात जिनमें मूल इकाई ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन होती है, जैसे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। सेकंड, होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन। होमो अर्थात देखें, होमोडाइन वे संयुग्मित द्विबंध होते हैं जो एक वलय में उपस्थित होते हैं। जैसे फर्स्ट आप एग्जांपल देख रहे हैं, साइक्लिक 1,3 ब्यूटाडाइन। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल, इस प्रकार आपने ये उस एग्जांपल्स इसके डबल बॉन्ड के आपको दे रखे हैं। दूसरा, होमो फर्स्ट में जो सेकंड जो था आपको होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन, इसमें एक ही वलय में द्विबंध है। अगला आता है एक हेट्रो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन, जिसको अपन 3rd नंबर दे रखा है। मतलब कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड रहते हैं, लेकिन दो अलग अलग वलय में रहते हैं। पढ़ें, देखें इसे आप, पीडीएफ में देख लें। वे संयुग्मित द्विबंध जो कि एक वलय में उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात दो भिन्न भिन्न वलय में उपस्थित होते हैं, जो कि एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। इसी प्रकार अगला फोर्थ, एक्सोसाइक्लिक एंड एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सो बाह्य वलय के बाहर जो डबल बॉन्ड होता है, वलय के बाहर जो डबल बॉन्ड वो एक्सो, और जो वलय के अंदर डबल बॉन्ड होता है वो एंडो। अगले एग्जाम्पल में भी वलय के अंदर दो डबल बॉन्ड है वो एंडो हैं, लेकिन एक के लिए दोनों डबल बॉन्ड एंडो हैं, लेकिन बी में जो डबल बॉन्ड है वो ए के लिए एक्सो है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें दो द्विबंध संयुग्मन में अलग अलग वलय में है, ए और बी में, ये दोनों ही एक, जो बी में डबल बॉन्ड है वो ए के लिए एक्सो है, और जो ए में डबल बॉन्ड है वो बी के लिए एक्सो है। वुडवर्ड फिशर नियम के अनुसार प्रत्येक प्रकार की डाइन एक निश्चित वैल्यू रखती है, एवं यौगिकों की लैम्बडा मैक्स का मान निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। फर्स्ट,
द्विबंध पर उपस्थित एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या या बल अवशेष पर। दूसरा, संयुग्मन करने वाले द्विबंधों की संख्या पर। थर्ड, कुछ ध्रुवीय समूह जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, OR है, SR है, ETC की उपस्थिति पर। अब आप आगे देखें, वुडवर्ड फिशर रूल को संक्षिप्त में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। सॉल्वेंट जो लिया जाता है उसके लिए वो एथेनॉल में देखें आप एग्जाम्पलों के अनुसार, ट्रांजिशन इन्वॉल्व्ड पाई से पाइस्टा ट्रांजिशन है। फर्स्ट, बेस वैल्यू ऑफ ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए सॉल्वेंट एथेनॉल में पाई से पाइस्टा ट्रांजिशन के लिए 217 नैनोमीटर। बेस वैल्यू ऑफ ब्यूटाडाइन सिस्टम 217 नैनोमीटर। एसाइक्लिक ट्राइन 245 नैनोमीटर। बेस वैल्यू ऑफ होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन 253 नैनोमीटर। और बेस वैल्यू ऑफ हेटेरो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए 215 नैनोमीटर। तो फर्स्ट ब्यूटाडाइन सिस्टम्स में 217 नैनोमीटर। सेकंड अपन ए साइक्लिक ट्राइन 245 नैनोमीटर। और थर्ड होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए 253 नैनोमीटर। और फोर्थ हेटेरो एनुलर कॉन्जुगेटेड ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए 215 नैनोमीटर। ब्यूटाडाइन कहूँ मैं इसको कहूँ बेस वैल्यू ऑफ हेटेरो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन 215 नैनोमीटर। इंक्रीमेंट फॉर ईच सबस्टिट्यूएंट्स, मतलब कुछ प्रतिस्थापी यदि उपस्थित हैं तो कितना अपन को इंक्रीमेंट उसमें एडिशन करना पड़ेगा। देखें, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए 30 नैनोमीटर। दूसरा या बी जैसे कहा है, फॉर ईच एल्किल सबस्टिट्यूएंट अथवा रिंग रेजिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए भी 5 नैनोमीटर। अगला एक्सोक्रोम जैसे OH है और OR हो तो 6 नैनोमीटर। NR2 है तो 60 नैनोमीटर। SR जुड़ा हुआ है तो 30 नैनोमीटर। और क्लोरीन ब्रोमीन है यदि ऐसे हैं तो 5 नैनोमीटर। और ऐसी टेटो समूह यदि है तो उसके लिए 0 है। कुछ एग्जाम्पल्स देखें अपन, आपको एग्जाम्पल दे रखा है। 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम में इधर एक रिंग है और एक CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरा CH3 है। इसके लिए देखें, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटाडाइन सिस्टम्स, सो बेस वैल्यू 217 नैनोमीटर। दूसरा, एल्किल सबस्टिट्यूएंट 2 हैं तो 2 × 5 10 नैनोमीटर। दो रिंग रेजिड्यू हैं तो 2 × 5 = 10 नैनोमीटर। और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है 5 नैनोमीटर। सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स 242 नैनोमीटर। अगला एग्जाम्पल देख लें। जो अगला एग्जाम्पल है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन से, उसका अगला नीचे की तरफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ है। लेकिन ये डबल बॉन्ड CH2 है वो होमो एनुलर के क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, तो इसलिए इसकी एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं होगा। और देखें आगे, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स, सो बेस वैल्यू ऑफ होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन इज 253 नैनोमीटर। 2 रिंग रेजिड्यू 2 × 5 is the 10 nanometer. 1 alkyl substituents 2 × 5 is equal to 5 nanometer. So calculate value lambda max बराबर 268 नैनोमीटर। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन, सो बेस वैल्यू ऑफ होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन 253 नैनोमीटर। 4 रिंग रेजिड्यू हैं इसमें, सो 20 नैनोमीटर। 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है 10 नैनोमीटर हो गए, इसलिए कैलकुलेट वैल्यू कितनी होगी 283 नैनोमीटर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।